नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और इस वक्त मैं कुंभ नगरी त्र्यंबकेश्वर नासिक में मौजूद हैं। शाही स्नान के साथ ही कुंभ नगरी पूरी तरह से सज चुकी है, संवर चुकी है और अपने पूरे शाही वैभव में दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर इस वक्त मैं जूना पीठाधीश्वर के कुटिया में मौजूद हूँ और यहाँ पे भजन कीर्तन के साथ ही सुबह शुरू होती है और इस वक्त सीताराम सीताराम के भजन चल रहे हैं। लेकिन हम आपको इस खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य के साथ साथ हम उस दृश्य की ओर भी ले जाना चाहेंगे जब शाही स्नान होता है। बहुत सुबह जब अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं होता है, अंधेरा छाया होता है, उस समय अपनी आभा के साथ निकलते हैं नागा, यति, साधु, संत और बढ़ते हैं उस कुंड की तरफ जिसे हम कुशावर्त घाट कहते हैं। और जैसे ही कुशावर्त घाट के पास नागा साधु पहुंचते हैं, लालायित होते हैं उस अमृत पान को चखने के लिए, उस अमृत पान को करने के लिए। आइए उस वैभव को, उस शानो शौकत को एक बार हम फिर देखते हैं और पहुंचते हैं वहीं कुशावर्त घाट पर। अभी पांव फूटने में कुछ वक्त है, लेकिन जूना अखाड़ा यहां सर कूच कर चुका है और अब से कुछ देर बाद ये कुशावर्त घाट पर पहुंचेगा और सबसे पहले स्नान करेगा। सबसे बड़े अखाड़ों में से एक जूना अखाड़ा और उसकी फौज बिल्कुल तैयार है। हर हर महादेव के घोष लग रहे हैं और जिस तरह और हमारे साथ यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं, सचिव मौजूद हैं। महाराज यहाँ से कूच कर चुके हैं आप लोग अब स्नान के लिए। हमारी रमता पंच छावनी पिप्पलद गांव से श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की रमता पंच छावनी से हमारा ये जुलूस, हमारा ये शाही स्नान जो श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के संस्कारों का, गर्भितता का और सदैव सत तत्परता का परिचय देते हुए आप देख रहे हैं कितना बड़ा मेरा समुदाय है, कितना बड़ा ये देख रहे हैं आप नागा, अवधूत, यति परंपरा, आचार्य, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, बोधक, कुटीचर, मठाधीश, लेकिन कितनी सभ्यता, कितना संस्कार आप देख रहे हैं। आपने देखा कि पदाधिकारी बता रहे हैं यात्रा धीरे धीरे चलती जाती है। देखिए आप सबसे आगे आचार्य महामंडलेश्वर यानी जूना अखाड़े के जो प्रमुख हैं वो सबसे पहले ये शाही यात्रा में सबसे आगे होते हैं और सबसे पहला स्नान जूना अखाड़े को जो होता है उसमें आचार्य महामंडलेश्वर सबसे पहला स्नान करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जूना अखाड़ा जो है, जैसे सबसे आगे आपने देखा कि दत्त भगवान उनके देवता, उससे पहले उनका जो एक ध्वजा है वो, और अब आप देख सकते हैं कि आचार्य महामंडलेश्वर का रथ जो है सामने मौजूद है। अपने तमाम भक्तों के साथ वो यहाँ पर धीरे धीरे अब कुशावर्त घाट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर नैसर्गिक गीत जी उनकी सवारी, उनका रथ यहाँ पर मौजूद है और रथ धीरे धीरे यहाँ पर चलता हुआ। और यहाँ पर आपने देखा कि तमाम शोभा यात्रा जो है इसी तरह से लंबी यात्रा करके आ रही है और यहाँ पर महामंडलेश्वर नैसर्गिक गिरी जी जिनका रथ आप देख रहे हैं जो कि धीरे धीरे कुशावर्त घाट की तरफ बढ़ता हुआ। ये जो स्नान का है, ये स्नान जो है सबसे पहले जूना अखाड़ा करेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही कहा जाता है और यही सत्य है। और इधर शाही यात्रा निकलती है और इधर भक्तों को खास तौर से दूध, कोई शरबत इस तरह से देता। और देखते हैं किस तरह से तमाम भक्तों को श्रद्धालु अपनी तरफ से कुछ न कुछ अर्पण करते हैं और ये लगातार ये क्रम पूरी यात्रा में इसी तरह चलता रहता है। किसी भी अखाड़े के सबसे आगे चलती है ये ध्वज पताका और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ध्वज पताका चल रही है और सबसे आगे है जूना अखाड़ा और उस जूना अखाड़े की ध्वजा जो है सबसे आगे, इसके साथ भगवान दत्तात्रेय और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ तनी पकड़े हुए हैं और ये तनी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि ये अखाड़ों की संख्या इसी से निर्धारित होती है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले
ये 52 हाथ की ये ध्वजा, और ये 52 हाथ की ध्वजा के पीछे और आप देख सकते हैं पीछे भगवान दत्तात्रेय की ये ध्वजा, और इस तरह से ये अखाड़े का प्रतीक चिन्ह, और उसी के साथ धीरे धीरे ये यात्रा अपने प्रस्थान कर रही है। और अब आगे यहाँ पर जूना अखाड़े के साथ आवाहन जुड़ेगा, और आवाहन के बाद अग्नि। जूना अखाड़े की एक परंपरा है, और उस परंपरा के अनुसार सबसे बगल में उसके आवाहन चलता है और उसके बगल में अग्नि। तो ये तीनों अखाड़े एक साथ कुशावत घाट पर स्नान करेंगे मां गोदावरी के तट पर। लगभग 2 किलोमीटर का फासला तय करते हुए जूना अखाड़ा आवाहन और अग्नि के साथ बिल्कुल अब कुशावत घाट के पास पहुंच गया है। और आप देख सकते हैं कि आचार्य जूना पीठाधीश्वर स्नान के लिए जाते हुए उनका छत्र जाता हुआ, और नागाओं ने स्नान किया। उससे पहले जूना अखाड़े के देवता भगवान दत्तात्रेय ने स्नान किया, और अब आचार्य जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी स्नान के लिए जाते हो। सबसे पहले शख्स हैं जो किसी भी अखाड़े का प्रभारी होते हैं आचार्य, अब वो स्नान के लिए जाते हुए ठीक सामने की तरफ आप देखिए जो मेन जगह है वहां पर वो पहुंचेंगे और वहां पे स्नान प्रारंभ करेंगे। स्वामी जी, आपने पहला स्नान किया तो क्या संकल्प आज रहा? प्राय सन्यासी लोक कल्याण के लिए जीता है, जैव जगत के उद्धार के लिए जीता है, क्योंकि सन्यासी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो विश्व एक कुटुंब है। इस दृष्टि से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने स्नान किया, आपका संकल्प आपने कौन सी शुभकामनाएं? मेरा संकल्प ये है कि मेरे भारत में किसी भी तरीके से शांति स्थापित हो और भारत का हर व्यक्ति संपन्न हो। जी, प्रतीक त्रिवेदी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। और आपने देखा कि किस तरह से शाही स्नान हुआ, और यहाँ पर इस समय शास्त्रीय संगीत की स्वर लहरियां पूरे हवाओं प्रकृति में सब तरफ गूंज रही हैं, और यहाँ पर तमाम साधु संत बैठे उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन साथ में हमारे जूना पीठाधीश्वर हैं, तो उनका भी आनंद लेना चाहिए। स्वामी जी, तो ये जो पूरा दृश्य रहा कल का शाही स्नान का, अब आप दूसरे शाही स्नान की प्रतीक्षा, और उसके बीच में क्या होता है? यहाँ प्राय साधु संत और महापुरुष अपने साधन करते हैं, क्योंकि साधन अंतःकरण का परिष्कार करता है। सच तो यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है और प्रमाद है। साधु संत यहाँ आकर एकांतवास करते हैं और मन की भावनाओं को, चित्त की वृत्तियों को, बुद्धि को समझते हैं कि वो किस तरह से और उत्पादक हो सके, और उनकी उत्पादकता, उनकी उपयोगिता, उपादेयता लोक के लिए, जीव जगत के लिए कितनी कल्याणकारी सिद्ध हो। जी, तो ये साधन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो राम नाम है इसी को लेकर, इसी को आधार बना के जो एक साधु होता है, एक संत होता है, आगे बढ़ता है, और वो उसके जीवन का सबसे बड़ा आधार भी यही होता है, साधु संत, नाम जपना। स्वाभाविक है, ये नाम कल्याण का कारक होता है, ये नाम कल्याणकारी होता है। और इसको रखते हुए जो जंगम होता है, जो वो सारे अखाड़े, जो 7 अखाड़े हैं उसमें वो पहुंचता है, और सदैव सदैव यही राम नाम की गूंज है। तो आइए उस पैकेज को भी देखेंगे और यहीं से सीधे चलेंगे। राम शंकर के नाम में, हर के नाम पे बलिहार। नासिक शहर में धर्म बढ़ेगा, इलाहाबाद में धर्म बढ़ेगा, गंगा गोमती धर्म पम 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 लहरी में पम पम लहरी में शिव लहर करेगा, बम बहुड़े भंडार भरेंगे। और आप लोग जो है स्नान करते हैं, जब जूना पीठाधीश्वर स्नान कर रहे थे आचार्य, तो उसी समय आप लोग भी स्नान करते हैं? हमारा साथ स्नान होता जी, देवता के साथ में। आप अखाड़े से जुड़े होते हैं? 7 अखाड़े से जुड़े थे। और आपकी विशेषता क्या है? हम जंगम जोगी होते हैं, 10 नाम के ब्राह्मण होते हैं, जैसे कि 7 अखाड़े में जाते हैं। और जैसे कि शाही स्नान होता है, जब भी कुंभ आता है तो सभी जंगम यहाँ कुंभ मेले पे इकट्ठे हो जाते हैं। और भिक्षा लेके खाते हैं? ये हम साधुओं से लेते हैं। सिर्फ साधुओं से भिक्षा लेते हैं? साधुओं से।
जी, तो यानी कि साधु सबसे भिक्षा लेते हैं, लेकिन ये वो हैं जो साधुओं से भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। साधु का दान सिर्फ जंगम ही ले सकता है। जंगम ले सकता और कोई नहीं ले, कोई नहीं ले किसी का दान नहीं। तो फिर एक बार सुना दीजिए प्लीज। शिव शंकर भोलेनाथ यजनाथ तेरा डमरू बाजै पर्वत। शिव शंकर भोलेनाथ यजनाथ तेरा डमरू बाजै पर्वत पे। डमरू बजाने श्री विष्णु जी भी आए। डमरू बजाने श्री विष्णु जी भी आए। डमरू बजाने श्री विष्णु जी भी आए। बजान आए लक्ष्मी उनके साथ यज साथ तेरा डमरू बाजै पर्वत। महाराज जी, ये लोग कौन हैं? ये सब हमारे आवाहन अखाड़े के सातों अखाड़ों में 6 अखाड़ों के जंगम हैं। ये हम लोग जंगम हैं, भाट हैं इत्यादि हम लोगों के पुरोहित होते हैं। जी। ये लोग साधुओं से भिक्षा मांगते हैं। हाँ, जंगम सेवड़ा ये सब साधुओं से भिक्षा मांगते हैं, हमारे संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। जी महाराज, महाराज ये क्या गा रहे हैं आप? ये धुंधुकार हाँ, साधु लोगों की प्रणाली। हाँ। 10 नाम की उत्पत्ति। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? इसमें इसके दत्तात्रेय के जन्म होता, उत्पत्ति होती है बाबा लोगों की। भगवान दत्तात्रेय की जो कहानी है वो आप सुना रहे हैं। जी। हर नारायण दया करेंगे, हर वचन हर भय धुंधु साल शब्द भरते रहे निराला एक सत्य से वर्त है धुंधु। धुंधुकार कमल के धुंधुकार कमल के क्या पड़ा न बोला कौन शून्य महले बावे शून्य मह वासुदेव का बावे शून्य मह वासुदेव कर्म शून्य महले सुनो शून्य के महाशून्य के आत्म शून्य के परमल शून्य के सारे। ये मोरपंख बाबा क्यों लगाते हैं? मोरपंख कृष्ण भगवान का तीनों था, विष्णु भगवान का। पहले कृष्ण भगवान को विष्णु भगवान को लगे, अब जंगम को लगे, जंगम देवता को लगे हैं। जंगम लगाते हैं। और यहाँ पे ये लगाया है आपने वासुकी। ये विष्णु भगवान का मुक्ति, ये शेषनाथ भोलेनाथ का, माता पार्वती। ये माता पार्वती के। हाँ, फिर माला जने हुआ, ये माला है फिर मांगी जनेऊ। हाँ, मंदिर की चंदी। यानी इसमें भगवान विष्णु का ये है श्रृंगार, और यहाँ पर जो इन्होंने लगाया वासुकी, और यहाँ पर जो 3 है ये माता पार्वती का यहाँ पर प्रतीक चिन्ह लगा के जंगम जो है इसी तरह से भिक्षा मांगता है, और ये साधुओं से भिक्षा लेता है और अपना जीवन यापन करते हैं। प्रतीक त्रिवेदी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। तो देखा आपने जंगम जोगियों को देखा कि किस तरह से वो भिक्षा करते हैं और किस तरह संगीत उनके जीवन में घुला रहता है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो हमारे साथ जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी होंगे, जो कि लाखों लोग जब आते हैं उनके पास, उनमें से जो बनना चाहते हैं नागा, वो कैसे बनते हैं नागा, और नागा का जीवन होता है कैसा, बताएंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुंभ नगरी में आपका एक बार फिर स्वागत है, और सीताराम सीताराम की धुन आपके पास तक पहुंच रही होगी। जी हां, तमाम नागा, तमाम साधु संत यहां पर जमा हैं, और यही उनके साधन का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। लेकिन नागाओं के बगैर कुंभ अधूरा होता है। नागा की दुनिया कैसी होती है, क्या कुछ होता है उसमें, कैसे वो साधन भजन करते हैं, आखिर कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं, हम जानेंगे यही अखाड़े के सर्वोच्च अधिकारी आचार्य जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी से। स्वामी जी,
नागा आता कहाँ से, जाता कहाँ, चला कहाँ जाता है, बाद में क्यों नहीं दिखते हैं? प्राय नागा गिरिकंदराओं में, हिमोपत्तिकाओं में, पर्णकुटीरों में, तीर्थ तटों में अथवा झील जलाशय सरोवरों के किनारे रहते हैं। ग्राम प्रांतरों में भी उनका भ्रमण रहता है, मठ मंदिरों में भी वे भ्रमण करते रहते हैं। पर ऐसे अवसर पर वे प्राय अलग अलग दिशाओं से आते हैं और कई बार झुंड बनाकर भी चले जाते हैं या अपने अपने गुरु स्थानों में भी रहते हैं। कहते हैं नागा जो होते हैं वो उनके दर्शन जो होते हैं, उनके दर्शन मात्र से साक्षात शिव के दर्शन होते हैं, ऐसा कहते हैं। ये सच है कि सन्यासी शिव स्वरूप तो रहता ही है और नागा उस प्रकार की साधना करते हैं कि वे अपने संपूर्ण अंतःकरण को शिव में समाहित कर दें जी। और उनके साधन, भजन, अर्चन, स्तवन, उनकी साधना पद्धति भी ऐसी है कि वो शिवमय हो जाते हैं जी। और पूरा संसारी शिवमय है और वे पूरे जीव जगत को, धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु को शिव का ही स्वरूप मानते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि शिव एक अनादि सत्ता है, सर्वव्यापी सत्ता है, नित्य विद्यमान सत्ता है। इसलिए उस नित्य विद्यमान शिव की सत्ता को वे अपने ध्यान में लाते हैं और वो स्वयं शिव स्वरूप हो जाते हैं। स्वामी जी, ये जो कुंभ है उससे नागा का क्या संबंध है, ये अंतिम सवाल। देखिए, नागा जब कुंभ में आते हैं तो वे अपनी साधना के लिए आते हैं और समाज को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। कुंभ भी एक ऐसा अवसर है जब वो नागाओं को समाज के साथ जोड़ता है या वह लोक में प्रकट होते हैं। और नागा यहीं पे बनते, दीक्षित भी यहीं होते हैं? नागा नासिक में नहीं बनते, प्रयाग में, उज्जैनी में और हरिद्वार में वो बनाए जाते हैं। और ये भी सच है कि आप ही उन्हें दीक्षित करते हैं? ये सच है कि वो नागाओं का संस्कार आचार्य करते हैं और चूंकि मैं जूना का आचार्य हूँ तो उनके संस्कार हम करते हैं और उनको नागा धर्म में दीक्षित करते हैं। कितने नागा हैं? अगर मैं सिर्फ जूना पीठ की बात करूं तो कितने लाख नागा हैं? अब तक मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 5,90,000 नागाओं को सन्यास की दीक्षा दी है। और ये दीक्षा रात काल के एकदम 2 या 3 बजे होती है? अर्धरात्रि में, और वो 3-4 दिन तक उस दीक्षा का एक क्रम चलता है जिसमें वह अपने मन को एकाग्र करते हैं और फलाहार करते हैं, पंचगव्य से रहते हैं, प्राणायाम करते हैं और समाधि के अभ्यास के लिए तैयारी करते हैं। IBN 7 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीताराम सीताराम की धुन जो है तेज हो गई है और यहाँ पर सारे साधु संत यहाँ पे आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी समय जब हम लेके आएंगे आपके लिए नासिक कुंभ से विशेष चर्चा। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।